मौजूद हैं, मैं उन सब का तहे दिल से मशकूर हूँ। अभी एक छोटी सी कोशिश हमने आपके सामने पेश की है बच्चों को लेके। अभी हमें तो ये दिख रहा है कि ये 2, 3, 4 घंटों की परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत, कितना वक्त और कितनी कोशिशें थी उनका अंदाज़ा हमें नहीं होता, क्योंकि हमारे पास एंड प्रोडक्ट आती है। मैं अपने तमाम स्टाफ मेंबर्स का, अपने टीचर्स का मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ, उनको शाबाश देता हूँ। काबिल सताइश है उनकी सारी काबिशें, जिनकी मेहनत के बाद आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम देखने को मिला। यहाँ पर अगर हम इंतज़ामी मामलात में अरशद साहब का शुक्रिया ना अदा करें, हमारे मुस्तफ़ा साहब, जावेद साहब हमारी यहाँ आया जी होंगी, मैं उनका भी मशकूर हूँ कि अगर वो मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम ना दें तो कुछ चीज़ें अधूरी रह जाएं। पढ़ाई के हवाले से मैं आज ज़रा कम बातें करना चाह रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई तो वो है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमें किताबें मिल जाती हैं, हमने उन्हें किताबों से बच्चों को डिलीवर कर देना है और बच्चे अपनी इस्तेदाद, अपनी सलाहियत के मुताबिक सीख के यहाँ से चले जाते हैं। आज मेन पॉइंट जो मैं एक डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मैंने पिछले साल भी किया था, वो है बच्चों की तरबियत। देखें, इल्म हम हासिल कर ही लेते हैं, हमें मुआशरा भी सिखा रहा है, हमें घर वाले भी सिखा रहे हैं, हमें दोस्त यार भी सिखा रहे हैं, हम किसी से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। सीखना प्रॉब्लम नहीं है, मसला है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। मैं एक तो छोटी सी गुजारिश करूंगा कि थोड़ी सी प्लीज़ 2-3 मिनट मैं लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, अटेंटिव रहें, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। जिस दौर से हम आज गुज़र रहे हैं, अगर हम इसे कहें कि ये फितने का दौर है, तो ये हर किस गलत ना होगा। माँओं को बच्चों पे ख़ास नज़र रखनी है। मैं सख्ती से ये बात कह रहा हूँ। मैं कुछ मसाइल हैं जो मैं ख़ुद देख रहा हूँ, जो आप लोगों तक डिलीवर करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। एक, बच्चों की ज़रूरियात को लेके मैं हर किसी ये नहीं कहता कि बच्चों की ज़रूरियात पूरी ना करें, लेकिन बच्चों की जायज़ ज़रूरियात सारी पूरी करें। वो मैं अगर गलत नहीं हूँ तो टीपू सुल्तान ने कहा था कि बच्चों को खिलाएं सोने का नवाला, लेकिन देखें उन्हें शेर की नज़र से। आजकल हमारी तबाही के लिए हमारे ऊपर एटम बम फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगरबी मुआशरे ने हमारे हाथ में एटम बम पकड़ा दिया, जिसे हम फ़ोन कहते हैं, और हमारे बच्चे फ़ोन पे हैं। हम रिलैक्स हैं जी, हमें कोई पता नहीं है, हमें कोई तंग नहीं कर रहा, हम बिल्कुल रिलैक्स हैं। लेकिन उनके हाथ में क्या चीज़ है, वो क्या देख रहे हैं, इससे आप ला इल्म है। हमारी चूँकि ये देही माएँ हैं ज़्यादातर, मैं भी एक देही माँ का बेटा हूँ, मैं ये मसला समझ सकता हूँ। आप माँओं से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि बच्चों के हाथ में अगर फ़ोन दें ना, तो आप अपनी ज़िम्मेदारी से आज़ाद ना हो जाएं। आप नोटिस करें, देखें, नज़र रखें कि वो क्या देख रहे हैं। तरबियत को लेके स्कूल और घर की तरबियत का डिफरेंस होता है। एक बच्चे जो चीज़ें स्कूल नहीं कर रहे होते, वो घर जाके कर रहे होते हैं। क्यों? कहा जाता है कि स्कूल का डर है। नहीं, हमने कोई उनके ऊपर तलवार नहीं लटकाई हुई। सिर्फ जो हमारा रवैया उनके साथ होना चाहिए, बच्चों के साथ हमारा वही रवैया होता है, और स्कूल में और घर में उनका एटीट्यूड टोटली चेंज होता है। मैं माँओं से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों पे सख्ती रखें थोड़ी सी। हमें किसी ने ये बताया था कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जिनमें हमारे अभी 3, 4, 5 साल के बच्चे हैं, जब ये समझदार होंगे, या तो ये अल्लाह के वाहिद होने को तस्लीम करेंगे, मतलब कोई शक नहीं होगा, वो कहेंगे जी अल्लाह एक है बस, या वो अल्लाह के होने को क्वेश्चन करेंगे। हमसे पूछेंगे कि बताएं अल्लाह क्या है, वो उसने ये सारा कैसे तख्लीक किया है। अपने बच्चों की तरबियत आज करें ताकि वो कल अल्लाह को वाहिद जानने वाले हों, मुर्तद ना बने। ठीक है, मैं ये बातें शायद कुछ मिक्स भी हों, कुछ मुश्किल भी हों, लेकिन मुख्तसर बात ये है कि बच्चों को अपनी नज़र से दूर ना करें। अगर आप माएँ हैं, अगर आप बाप हैं, तो इस रिश्ते को समझें, बच्चों को ख़ुद पे हावी ना होने दें। मैं चूँकि माशरे में हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि औलाद से भी ज़्यादा बच्चे अपने वालिदैन पे हावी हैं। ऐसा ना होने दीजिए, वगरना कल जब वो ताकत में आएंगे तो आप फिर इस वक्त को पछताएंगे कि अगर आज हम काबू कर लेते तो कल शायद हम ये वक्त ना देखते।
तो आसानी वाला मामला अल्लाह ताला फरमाए। एक तो ये ख़ास ख्याल रखें, दूसरा माजरत ये कि हमने कुछ इस दफ़ा बच्चों के जो हैं अवार्ड्स उसमें तब्दीली की है। हमने जो ग्रेड सिस्टम है वो लॉन्च किया है क्लास 3 तक, प्ले ग्रुप से 3 तक ग्रेडिंग सिस्टम है जिसमें ए ग्रेड, A+ ग्रेड और इस तरह के ग्रेड्स हैं। 4th से ऑनवर्ड्स जो है ना वो हमने पोजीशंस रखी हैं। नॉर्मली प्राइवेट स्कूल्स के बारे में ये होता है कि ये बच्चों को कप्स दे देते हैं, ट्रॉफीज़ दे देते हैं, मतलब इनके नज़दीक कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि हम ये अवार्ड्स क्यों देते हैं। बच्चों के अंदर एहसास कमतरी पैदा ना हो। अब 5 बच्चे अगर एक क्लास में हैं तो पाँचों की जहनी सलाहियत एक जैसी नहीं हो सकती, वो सब की अलग अलग होगी। उनमें से कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा। अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड को दे के तो बाकियों को कहें कि अल्लाह हाफिज़, तो एक तो वो आपकी कंपटीशन की फ़िज़ा भी पैदा होती है। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ नेगेटिविटी का पहलू ज़्यादा है, तो वो बजाय इसके कि कंपटीशन पैदा हो हम वो नेगेटिव लेते हैं कि यार साढ़े बच्चों को नहीं मिला। इसलिए ये जो एप्रिसिएशन वाले हैं ये उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए कि अगली दफ़ा वो ज़रा ज़्यादा मेहनत करें और शायद वो compete कर लें बाकी बच्चों को। बच्चों को मैं ये गुजारिश करूँगा कि बच्चों में मुकाबले की जो दौड़ है उससे परहेज़ करवाएं। हर बच्चा नंबर 1 नहीं है। हमारे बच्चों में ही कई मुसव्विर बैठे हैं, कई तकरीर करने वाले बैठे हैं, मतलब हर प्रोफेशन के बच्चे हम में हैं। अगर हम सबको इंजीनियर बना दें, डॉक्टर्स बना दें तो बाकी प्रोफेशंस कहाँ जाएं।